नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होता है आप सबको तो मालूम ही है। मैं कोई भी वीडियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही मालूम हो सकता है इस पे आप काम करते हो, आपको प्रॉफिट मिलता हो। मैं जो कोई भी अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन बताता हूँ, पहले उसके प्रति जो भी जानकारी होती है उस जानकारी को पहले इकट्ठा कर लेता हूँ, पहले स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाने के लेके आता हूँ मैं। आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ कि आप अगर कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो आपको महीने का 30 से 35 हजार रुपये आपको प्रॉफिट दिला सके, और वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपको निकालना है, आपको माल कहाँ से खरीदना है, माल आपको कहाँ बेचना है, आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है मेरी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आप तक मिस हो जाएगी आपसे, तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिए। रिक्वेस्ट आपसे एक और है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो बट अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। दोस्तों क्योंकि जो मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ मैं वो बिजनेस से रिलेटेड वीडियो होता है। और आज के समय में दोस्तों हमको मालूम है और आपको भी मालूम है कि जॉब से सिर्फ गुजारा हो सकता है, उससे हमारे ख्वाब नहीं पूरे हो सकते, उससे हमारी जरूरत नहीं पूरी हो सकती। सिर्फ जो डेली रूटीन जो मंथली जो हमारा जो खर्चा होता है वो जॉब हमें सहारा देता है। और जॉब से अगर हम सोचे कि पैसा बचा रहे तो नहीं बचने वाला दोस्तों। तो अगर जॉब से पैसा नहीं बच पा रहा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो टाइम बचता है, मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि अगर आपका 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा जो भी आपका टाइमिंग है, हो सकता है आपका 12 घंटा टाइमिंग आपको नहीं टाइम मिल रहा है, संडे को तो टाइम मिल रहा है, संडे को आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पर डे महीने में 4 वीक होता है, 4 वीक आप बिजनेस कीजिए। आपको भी 4 वीक बिजनेस अगर करना है तो जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि आप कौन सा माल परचेस करेंगे, कहाँ पे आप सेल कर देंगे, जो डेली आपको कितना प्रॉफिट होगा, मैं सारी बातें वीडियो में बताया हूं मैं। आज जो हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कोई एक ऐसा बिजनेस दोस्तों कोई एक ऐसा बिजनेस रहेगा जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी आपका 30 से 35 हजार रुपये मंथ आपको दे सके। तो ये बिजनेस कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं। तो 30 से 35 हजार अगर आपको महीना चाहिए और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको मार्केट कहाँ से आपको माल लाना है, कहाँ आपको सेल करना है, इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, इसमें क्या आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, मैं सारी बातें बताऊंगा। बट जो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो की तरफ जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा दोस्तों एक बार ध्यान से सुन के लीजिए मैं क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं। तो पहला तो जैसे मैं सभी वीडियो में बताता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कितना यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 10,000 दोस्तों तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 10,000 रुपये स्टार्ट करो। 10,000 रुपये से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहला हमारे पास जिस जगह पे आप रहते हो, जैसे मान लीजिए कि आप रहते हो 400607, ये एक पिन कोड है जो डमी पिन कोड है। इस पिन कोड में मान लीजिए यहाँ पे 2000 आउटलेट है, ठीक है। और यहाँ पे 2000 आउटलेट है, यहाँ पे दोस्तों 5000 यहाँ पे दोस्तों घर है। ये मैं बोल सकता हूँ शॉप बोल सकता हूँ, और इससे मैं इसे रूम बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे 2000 आउटलेट है और 5000 घर है यहाँ पे, ठीक। जैसे 5000 घर है, अगर एक घर में अगर 3 मेंबर भी रहेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 15,000 मेंबर हो जा रहे हैं, ठीक। तो 15,000 मेंबर है तो आप बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। आप रूम में भी जो आपका जो करते हैं डोर टू डोर होता है बिजनेस, तो आप रूम डोर टू डोर बिजनेस भी कर सकते हो। आप शॉप टू शॉप भी बिजनेस कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको पहले क्या करना है मैं आपको बता रहा। मान लीजिए जैसे ये शॉप है, ठीक है। तो इस शॉप पे जाके आपको पहले तो 10-15 दिन 20 दिन आपको सर्वे करना है कि यहाँ पे माल क्या चलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कैडबरी का प्रोडक्ट आप पकड़ लो, मैं कोई कैडबरी फिलहाल मोनोपोली तो मोनोपोली को कैडबरी का एक प्रोडक्ट मैं पकड़ ले रहा हूँ जिसका 10 रुपया रेट है इसका, ठीक है। 10 रुपया MRP है उसका। तो हम जब इस शॉप पे गए तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि 1500 ऐसे दुकान है जो 10 रुपया का जो कैडबरी है ये हर दुकान पे अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी 10 रुपए वाले जो कैडबरी का है इसी 10 वाले का बिजनेस करना। क्यों करना है
क्योंकि ये ऑलरेडी 1500 दुकान पे अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं मतलब कवर करने होंगे, हमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएगा। चैलेंजेस हमें कहाँ आएगा, माल प्लेसमेंट करने में आएगा। चैलेंजेस हमें उन्हें मतलब प्रोडक्ट बताने में नहीं आएगा। कोई कोई आप नया अगर न्यू प्रोडक्ट आप लेके जाते हो तो यहाँ पे दो चैलेंजेस आता है। पहला आता है कि अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, पहला आता है आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और दूसरा होता है दोस्तों इसमें मार्जिन। मतलब नया प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आपको मार्जिन दोनों सेट करना पड़ता है। दोस्तों अगर हमें पहले अगर बिजनेस करना है तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप कोई ब्रांडेड आइटम लेके चलिए। जैसे मान लीजिए ये कैडबरी है, इसका 10 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने सर्वे किया यहाँ पे 1500 आउटलेट में है, तो आपको क्या टारगेट बनाना है, दिन का 150 आउटलेट का आपको टारगेट बनाना। शुरू का मेहनत आपको भारी पड़ेगा, शुरू में मेहनत करोगे तो आगे जाके आपको फल मिलेगा। तो अब ये मत सोचो कि 150 आउटलेट ज्यादा। दोस्तों मैं भी एक मार्केटिंग करता हूँ, मैं दिन का 40 से 50 आउटलेट कवर करता हूँ मैं, बड़े जो मेरा सेल होता है सेल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूँ। बट मैं अगर उसमें अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर खुद एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनना चाहूँ तो मुझे दिन के 100 से 150 आउटलेट पे मुझे विजिट करना ही पड़ेगा अपने मार्केट में, मतलब माल को प्लेस करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 100 से 150 आउटलेट पे विजिट करने लगे, उसके बाद में आपके पास एक होलसेलर कम से कम 10 से 15 होलसेलर आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपको ये 10 रुपए का प्रोडक्ट को एटलीस्ट नहीं कम तो कम 7.5 रुपए में आपको दे सके। अगर आपको 7.5 रुपए में देते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इधर मान लीजिए जो 1500 आउटलेट है, यहाँ पे जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में देते हैं, इनको 8 रुपए में, 8 में नहीं 9 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर में प्लेसमेंट करते हैं। क्योंकि 10% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, 10% मार्जिन रख के अपना डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मार्केट में माल प्लेस अगर करते हैं तो इन्हें 9 रुपए में, मतलब 10 वाला जो प्रोडक्ट है इन्हें 9 रुपए में इन्हें जाता है दुकान पे। तो हो सकता है आप दिन का 150 आउटलेट पे जा रहे हो, 150 में से यहाँ पे सिर्फ 30 आउटलेट का ही ऑर्डर आया है, बराबर 30 आउटलेट का ऑर्डर आया है। यहाँ पे 30 आउटलेट में अगर 10-10 पीस भी लिखा है तो यहाँ पे आपका 300 पीस हो गया, ठीक है, 300 पीस आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 9 रुपए में मार्केट में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 रुपया 50 पैसे में आपको मार्केट में देना है। जब आप 8 रुपया 50 पैसे में आप मार्केट में देते हो तो ये कैडबरी का प्रोडक्ट है, मोनोपोली है, कोई भी मना नहीं करेगा, हर कोई लेता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या पकड़ा हूँ, यहाँ पे 150 में से 30 लोगों को पकड़ा हूँ जो 10-10 पीस का ऑर्डर दिए, तो 300 पीस हो गया। तो 300 पीस का अगर मान लीजिए आपको 7.5 में आया और यहाँ पे आपने 8 8.5 में आपने दे दिया, फिर भी आपका 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। 1 रुपया के हिसाब से आपका 300 पीस का 300 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो शुरू में हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो सकता है जैसे आप मतलब माल अगर आगे जाकर लेने जाते तो यहाँ पे आपको 6 रुपए में मिल जाए, यहाँ पे आपको 6.5 में मिल जाए। तो जितना आपको रेट कम मार्केट में निकालने आएगा, जितना आप होलसेलर इसलिए बोला 10-15 होलसेलर के पास जाइए कि ये होलसेलर आपको 7.5 में दे रहे हैं, अगला होलसेलर आपको 7 रुपए 10 पैसे में देगा, उसके बाद वाले के पास जाएंगे हो सकता है उससे और कम कर देगा, उसके बाद जाएंगे हो सकता है आपको 8 रुपए बोलेगा। मतलब आपको 10-15 होलसेलर के पास घूमना है, फिर एक के पास जाके आपको माल लेना है। जब आप माल ले रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि एक के पीछे आपको 1.5 रुपया से 1 रुपया से 1.5 रुपया आपको प्रॉफिट निकलना ही चाहिए। जब 1 रुपया 1.5 रुपया तक आपको प्रॉफिट निकलेगा तो आपको 300 रुपया, मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे आपको 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम आप 150 दुकान पे आप जाओगे तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे 40 दुकान का ऑर्डर आ गया, ठीक है, यहाँ पे 400 पीस का ऑर्डर आया है। जैसे दूसरे दिन जब आप 40 दुकान का ऑर्डर आएगा यहाँ पे 400 पीस का, और यहाँ पे तो हो सकता है 20 दुकान ने आपको कॉल करके ऑर्डर दे दिए, ठीक है भैया आप मेरे पास आए थे, एक काम कीजिए मेरे पास माल खत्म हो गया आप दे दीजिए, प्लस यहाँ पे 200 रुपया मतलब 200 पीस और बढ़ गया। तो अब ये पकड़ के चलो कि ये 400 या 200, दूसरे दिन आपको 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन बढ़ते रहता है, घटते रहता है। बिजनेस में यही होता है कि आपका जो मतलब बिजनेस है ये कभी आपको ऊपर लेके जाएगा, कभी आपको नीचे लेके जाएगा, बट आपको डुबाएगा नहीं। डुबाने का तरीका क्या होता है कि आप नया कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, अच्छा खासा मार्जिन के चक्कर में नया प्रोडक्ट आपने ले लिया है और वो मार्केट में चल नहीं रहा है, आपका पैसा फंस गया है, कोई पार्टी आपका पैसा लेके भाग गया, सो आपका मतलब बिजनेस डूबता है। नहीं तो जहां तक मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मतलब बिजनेस अगर करना चाहते हो, ब्रांडेड आइटम लेके चलते हो, तो मार्केट में पहला तो माल नहीं रुकेगा, आपको रिपीट उसका ऑर्डर आएगा। हो सकता है आज आप माल दे के आए और 3 दिन के बाद दूसरे किसी के पास गए, फिर भी हो सकता है आपको उसका कॉल आ जाए, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ता करके उसे पैसा दिया है। दुकान वाला अगर दुकान खोला है, लाइट का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा, रूम मतलब उसका क्या बोलते ना, दुकान का अगर भाड़ा बढ़ेगा, तो इसके लिए उसे पैसा कमाना ही पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए मार्जिन ढूंढेगा।
मार्जिन ढूंढने के लिए उसे नए नए होलसेलर को पकड़ना होगा। जब आप जाओगे उसके पास एक होलसेलर बन के आप उसे माल दोगे कटिंग में, तो आपसे माल क्यों नहीं लेगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक दिन में आपका 600 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है दूसरे दिन आपका 800 रुपया प्रॉफिट हो सकता है उसके बाद में आपका 700 रुपया प्रॉफिट हो सकता है उसके बाद आपका 0 प्रॉफिट हो, बट ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अगर एक दिन का आपका 800 रुपये में अगर प्रॉफिट निकल रहा है तो महीने का आपका 24,000 रुपया प्रॉफिट निकलेगा। शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा होगा, पर जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को आप मुद्दल में लगाइए, माल और मंगाइए, प्रॉफिट को आप मुद्दल में लगाइए, माल और मंगाइए। जितना ज्यादा मुद्दल रहेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको महीने से 30 से 35,000 रुपए का आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मेरा बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।